6 मार्क्स का हर साल वैसे ही। तुम्हारे अभी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ गई है, ठीक है। अगले 10 से 12 दिनों में आपके प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट के हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम का लोड लेना नहीं है, आराम से हो जाता है। क्या? मेरे को एक बात बताओ, अगर आप खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं ना। अगर आप खुद भी इमेजिन करो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और सबको 30 में से 30 दे दो, मान लो बाद में किसी स्कूल का रिजल्ट खराब हो गया, आपने 30 में से 30 दिए, इसका मतलब क्या है? अच्छा होशियार है, वो आप फेल हो गया, बाद में वापिस से जब रीचेक होनी है फाइल, तो क्या होगा? सरकारी कोई आदमी अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालेगा? हाँ, आपकी बात से सही है, पर ठीक है, पता नहीं, देखते हैं। सबको 30 नहीं देता है कोई भी एग्जाम में, कोई भी नहीं देता। आप किसी भी स्कूल का रिजल्ट देख लेना, तो जिसको 30 मिलते हैं उसके 100 आते हैं, हाँ, बाकी कैसे आ सकते हैं? अब इधर देखना, अरे हाँ, अब समझना, हमने क्या लिखा था? डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। डी ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 to 12 के होते हैं, पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7 के एलिमेंट होते हैं। एक 3D सीरीज होती है, फिर 4D, 5D और 6D। 3D को 3D क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल के अंदर आता है, इसके बाद वाले को 4D के अंदर आता है, इसलिए उसको ये नाम दिए जाते हैं। एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है? 21 से 30, 39 से 48, 57, फिर 72 से 80, 89, 104 से 112। हाँ, बीच में मतलब ये 14 खाली है, इसका मतलब बताओ ना, समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सुनना, तुमको एक होमवर्क दिया था, हाँ, तुमको एक होमवर्क दिया था, आपने 1 से 30 डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट का एटलीस्ट सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, ठीक है। आपने क्या देखा होगा? अब इधर देखना, आपने जो देखा होगा ना उसके बारे में बात करते हैं। सर ये डी ब्लॉक मैंने बोला था घर से ऐसे बना के लाना, अपने पास टाइम रहा नहीं होगा, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हाँ, मैग्नीज लिखा दूंगा बोल के, आयरन, हाँ इधर देख लो, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, कोई आपत्ति? एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ऐसा ही होता है ना। अब सुनना, आराम से पूरे एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता दोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। कोई भी एलिमेंट दे, डी ब्लॉक का बोला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो, विद इन 10 सेकेंड तुम उसका आंसर बता दोगे, है ना। इधर देखना, अब अपन इसको आराम से बात करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया कि डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट थे उनको 3D सीरीज के एलिमेंट को लिख दिया, ठीक है। अब हम बाकी की लाइनों को लिखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ रखना, हाफ चाय क्या होता है? हाफ रखना टी बोल दिया ना चाय, ठीक है। वे नवाब थे, क्या थे? वे नवाब थे। अब इसके नीचे की लाइनों को ऐसे खाली कर देना है, ठीक। सुन लो, मैंने कर लिखा होगा, आपने घर पे जाके लिख लेना, अभी सुन लो, है ना, समझ में आनी चाहिए चीजें। करोड़ मोल वाला मन तक रे, फिर रूठा ओसो कौन रहा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कौन आगे आया, जेडएन सीडी एचजी एंड यूयूबी, वापिस सुन लेना। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ रखना, वे नवाब थे, करोड़ मोल वाला मन तक रे, फिर रूठा ओसो, कौन रहा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कौन आगे आया,
इसकी ट्रिक नहीं लिखी है। नहीं लिखने के पीछे का कोई कारण है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक में किसकी ट्रिक नहीं लिखी है? जेएलएनसीडी एचजीएम। अब सुनना, यहाँ पर मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। सर मुझे अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका लिखना है? इधर देखना, तो सर ये स्कैंडियम, स्कैंडियम के जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस के तरीके से लिखो, या फिर अपन पूरा लिखते हैं? स्कैंडियम का लिखा मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये हो गया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21। यहां से यहां तक हो गई ऑर्गन 18। इसके बाद में क्या है? 4s2 3d1। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। 21 के अंदर डी में 1 आ रहा है, तो 22 में डी के अंदर कितना हो जाएगा? D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। मतलब इन सभी का अगर मैं स्कैंडियम से बात करूं तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया AR। इस साइड लिखा है ना, इस साइड मुझे काम पड़ रहा है, तो मैंने स्कैंडियम का लिखा कि AR 4s1 4s2 3d1। अरे यही हो गया। टाइटेनियम का क्या होगा? तो AR 4s2 3d2। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कोई आपत्ति? अब बताओ, इसके अंदर सभी के अंदर AR सबके अंदर आएगा ना? ऐसा कोई भी होगा कि जिसके अंदर AR नहीं आए? सभी के अंदर AR आएगा। अब सुनना, सभी के अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4s2 4s2 2 2 2 2 and 2। कोई आपत्ति? अब D में 1 21 22 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई आपत्ति है क्या? अब सुनना, इसमें मैं 2 जगह सर्कल कर रहा हूं। कितनी जगह सर्कल कर रहा हूं? इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, बाकी सबका एक जैसा होगा। तो मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है? AR 4s2 3d 4s2 3d 3। अरे इसके ऊपर, इसके अंदर बात कर रहा हूं। 4s2 3d1 4s2। मतलब सर हम जानते हैं कि ये 4th पीरियड का मेंबर है ना? 4th पीरियड का मेंबर है, तो 4th पीरियड के मेंबर के लिए क्या आ रहा है? 4s 3d। तो 5th पीरियड के लिए क्या आएगा? इसके लिए क्या आ रहा है? 4s 3d। सर इस 5th पीरियड वालों के लिए क्या आएगा? 5s 4d। और ये आएगा। इसके लिए क्या आएगा? 6s 5d। और इसके लिए क्या आएगा? 7s 6d। और यही आएगा ना। अगर मैं इन जनरल इन सभी के लिए ऐसा लिखूं कि सर ns में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसे n-1d में लिखूं, कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति है क्या? मतलब सभी के आगे इनर्ट गैस आएगी कि नहीं आएगी? तो इस फैमिली, इस वाली जो फैमिली है, अगर मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ सभी के आगे इनर्ट गैस आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी ना। सभी के अंदर ns में 2 इलेक्ट्रॉन और n-1d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस पूरी सीरीज में यही होगा ना। ये ट्रियम 21 से 30 39 के पहले आने वाले इनर्ट गैस कौन सी है? तो 2 10 18 36। तो 36 पे कौन सी आती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन ये ट्रियम। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था? जब आएगा तो बात करेंगे। अब सुनना, इसका अगर मुझे लिखना है, वायर कहां पे आता है? पीरियोडिक टेबल कहां पे आता है? कहां पे आता है? मैं वही तो जब लिखेंगे तो बताएंगे। अब सुनना, मुझे इसका लिखना है, तो इसके जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है? अपने को पता है न्यूट्रिन इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर जस्ट पहले आने वाली है क्रिप्टॉन AR। इसके बाद ये किसके अंदर आ रहा है? 5th में, तो 5s2 4d1। अरे यही होगा ना। समझ में आ रहा है? अगर इनमें से किसी का भी लिखना है तो क्या वो इस रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना। अब सुनना, मुझे इसका लिखना है, तो मतलब टाइटेनियम के अंदर क्या लिखूंगा? 4 इनर्ट गैस आएगी।
अरे आएगी कि नहीं आएगी? इनर्ट गैस के बाद में NS में 2, N-1D में 2 इलेक्ट्रॉन, अरे आएंगे ना। वेनेडियम वाली फैमिली के अंदर किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेनेडियम। वेनेडियम के अंदर भी क्या आएगी सर? इनर्ट गैस आएगी, अरे आएगी। इनर्ट गैस के बाद में क्या आएगा? NS में 2, वेनेडियम को देखना है, N-1D में 3 इलेक्ट्रॉन। बताओ हमने क्रोमियम वाले को स्किप कर रखा है ना, तो अभी मैं यहाँ पे क्रोमियम का नहीं लिख रहा हूँ, इस फैमिली को छोड़ रहा हूं। इसके अंदर की अगर अपन बात करते हैं तो बताओ इसके अंदर क्या आएगा? इनर्ट गैस आएगी कि नहीं आएगी? इसके जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस। फिर NS में 2 इलेक्ट्रॉन, N-1D में कितने आएंगे? 5। बहुत बढ़िया। इसके अंदर की अगर अपन बात करते हैं तो इनर्ट गैस NS2N-1D में 6, अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे ना। अब इसकी बात करते हैं कोबाल्ट की। इनर्ट गैस, फिर NS2N-1D 7, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? किसी का भी लिख लोगे इससे हफ्ते। ठीक है, अगली बात करते हैं इनर्ट गैस, फिर NS2N-1D 8। कोई आपत्ति? कॉपर को छोड़ रखा है ना, ठीक है। इसकी बात करते हैं, कॉपर को और इन दोनों को छोड़ रखा है, इन दोनों का लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में क्या होता है, सुनना। इनर्ट गैस NS2N-1D10, अरे D10 होगा ना इसका, D के अंदर 10 हो गए। अब सुनना, क्या मैं उधर वाले को रख कर दूं क्या? अब सुनना, अगर अपन बात करते हैं D के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? D के अंदर टोटल 10 आते हैं ना। अब सुनना, वहां तक का दिख रहा है, D के अंदर टोटल 10 आते हैं, तो D अगर फुल फिल होगा तो स्टेबल होगा, सर हाफ फिल होगा तब भी स्टेबल होगा। अब देखना, अपन बात करते हैं क्रोमियम की, इसकी बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर 24, बताओ इसके पहले आर्गन आएगी 4s2,3d4, यही होगा ना। तो D को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो D स्टेबल हो जाएगा ना, है ना, हाफ फिल हो जाएगा। तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाता है, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में रहता है Ar4s1,3d5। किसके अंदर रहता है? Ar4s1,3d5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? Ar S के अंदर 1 और D के अंदर 5, अरे S के अंदर 1 और D के अंदर 5। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसका इनर्ट गैस होगी फिर NS1 N-1D5, अरे होगा कि नहीं होगा? 4s1,3d5, अरे यही है ना। तो S के अंदर कितने थे? 2 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और D के अंदर कितने हो जाएंगे? 5। अब अगर मैं कॉपर की बात करूं, किसकी बात करूं? 29। बताओ Ar4s2,3d9। अब बताओ 9 स्टेबल है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा। सर जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे गया तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Ar4s1,3d10। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तो सुनना, अगर मैं यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मतलब इस पूरी सीरीज का, तो क्या होगा? इनर्ट गैस, फिर NS1 N-1D10, अरे होगा ना। अब सुनना, ये पूरी सीरीज का लिख लिया। अब आपको बोला इसका लिखना है TA का, टेंटेलम का, इसका लिखना है टेंटेलम, क्लियर है? इसका लिखना है। अब आपको पता है कि सर 21 से 30 होता है, 39 से 48 रेगुलर होता है। तो आपने को ये पता है कि सर यहाँ पर आता है वे नवाब थे, तो अपन गिन लेंगे कहां पे आ रहा है। इसका होता है 57, यहाँ बीच में गायब होता है, और यहाँ पर होता है 72, तो इसका कितना होता है? 73 का लिखना है। तो 73 के जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस दिखेंगे। टेंटेलम कहां पे आ रहा है? इसके अंदर वे नवाब थे, तो यहाँ पर इसके पहले इनर्ट गैस 1, 2 और 3 कहां पे आ रहा है? तो 4, 5, 6 के अंदर आ रहा है ना। तो 6s2 5d3 होगा ना। अरे समझ में आ रहा है? अब सुनना, आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वो केवल इसी के ऊपर है। आपको किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, वैलेंस शेल का पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब इधर देखना, आरबीएससी
के जो पेपर हुआ था 2018 में, कब हुआ था? 2018 में। इससे क्वेश्चन आया था 2019 या 20 में इससे आया था कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। उसके अगले साल आया था कॉपर। दोनों ही फर्जी क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। क्लियर? अब आगे की बात किससे? हाँ हाँ, अपन ने जो पढ़ा था उसी से तो निकाला मैंने कहीं, ठीक है। पर ये एक्सेप्शन, अगर ये कह सकते हो कि सर जो रूल था ना उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ और बातें देखते हैं, इधर देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ, हाँ सही है, AR तक सही है, फिर वो आपको हाफ फील्ड को फुलफिल करना है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर मैं कुछ जगह सर्कल लगा रहा हूँ, वो इस रूल के अंदर। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि सर लेंथ एंड जो है ये तीन तो फॉलो करते हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो नहीं कर रहा है? ये जो लिखा है, ये जो जनरल लिखा है ना इसको, तो वो अपने लिए क्या होंगे? एक्सेप्शन, उनका याद रखना। अब कौन कौन से है वो, अपन कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सुनना, अपन इसके अंदर सर्कल लगाएं या फिर मैं एक नॉर्मल ट्रिक लिख रहा हूं, ठीक है। NB PT RH TH, ये F ब्लॉक का है। TH थोरियम, W RU PD, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कहां कहां एक्सेप्शन आ रहा है, तो बताओ। NB पैलेडियम है ना, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, हमने एक रिएक्शन पढ़ी, हाँ नॉर्दर्न मून, देखो कितना फास्ट है। अब सुनना, NB, इसके अलावा अब अगला देखो PT कहां दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में RH, क्या, हाँ RH, इसके बाद में TH, ये तो ब्लॉक का है। W टंगस्टन, RU रुथेनियम और PD, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक। ये एक्सेप्शन किसके हैं? बाकी सबका तो इस रूल से निकल जाएगा कि इस ग्रुप का जो होगा सबका एक जैसा होगा, लेकिन इसका इस ग्रुप से मैच नहीं करता है, इसमें भी। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। अब सब इनको याद रखना भी तो मुश्किल काम है ना। एक नॉर्मल सा काम सुनना, नोबिता का नाम सुना है? नोबिता डोबिता सुना होगा ना सर। नोबिता जो है वो अभी कोई एक वीक आएगा कुछ दिनों बाद में, ठीक है। कोई एक वीक आना है ना, मेरे को नहीं पता, हाँ मेरे को नहीं पता कौन सा होता है, एक आधा वीक आता है। उस वीक में नोबिता जो है वो सुजुका, उसकी क्या लगती है? बहन लगती है, ऐसा ही कुछ होता है ना, नोबिता सुजुका, है ना। हाँ सिजुका सुजुका, अपन देखते हैं, अपन ने सुना सुना, हाँ हाँ सुनो, नोबिता नाम का कोई व्यक्ति है। अरे यार, अरे यार जो देखता है उसको बते रहते नाम, अपने को बताइए। सुनना, अरे हम यहाँ पे डोरेमोन थोड़ी बता, सुनना। नोबिता अभी कोई एक वीक आने वाला, बहुत जनवरी के बाद में जो अगला महीना आता है उसमें कोई एक वीक चलता है ना। तो उस वीक में, हाँ, क्या, हाँ वो तो चल रहा होगा ना, चलने दो, चलना है क्या है। अब सुनना, तो उस अगले वीक में नोबिता पार्क में बैठा किसी के साथ में, ठीक है। आपने एक सुना होगा एक आधे किसी पर्टिकुलर दल के बारे में, तो उस टाइम पे वो ज्यादा सक्रिय होते हैं उस दल के लोग, ठीक है। हाँ जो भी XYZ, हाँ हाँ वही। तो अब ये दोनों बैठे हैं पार्क में, तो नोबिता को उन्होंने आया, कुछ भी नहीं पूछा, धो दिया। हाँ वो ऐसे कुछ नहीं पूछते। अभी आपके पास में कुछ दिनों बाद न्यूज आएगी कि साहब इसको पढ़ी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब सुनना, उसको धो दिया। अब जैसे ही पढ़ेगी तो वो रोएगा ना, वो पढ़ेगी तो वो क्या करेगा? वो रोएगा। सर पास में जो साथ वाला है वो थोड़ी देर चिल्लाएगा, फिर दोनों मिलके साथ में रोएंगे, ऐसा ही होगा ना। चलो ठीक है, ठीक है। नोबिता, नोबिता पीट रहा था, मतलब मार खा रहा था, पीट नहीं रहा था, खुद मार खा रहा था। नोबिता पीट रहा था, वो रो पड़ी। याद रहेगा, चलो याद रहेगा ना। नोबिता, नोबिता पीट रहा था, वो रो, अरे याद रहेगा, ठीक है। इनके याद रखना है, क्लियर। अब समझ में आएगा किसी भी एलिमेंट। हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब कि इस रूल को फॉलो नहीं करते। ये जो लिखे हुए ना, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कौन, क्या ये रहा ना, एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शन का मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू अपन ने ये जो जनरल,
और एक्सेप्शन का मतलब ही वो होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? कितना टाइम लगेगा इसको उतारने में? हाँ, जैसा भी होगा आपको याद करना। जब याद करोगे तब अपन बात करेंगे। इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है, ये वाला। इसके डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सॉरी एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होती। ठीक, वो बात करेंगे कैसे लेगा। तो आप इसको उतारो, ठीक है। कितने सेकंड लगेंगे? नहीं नहीं, कहाँ तुम अभी उतारो फटाफट।